हेलो दोस्तों, अगर आप लोग रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, जैसे कि आरआरबी ग्रुप डी हो या फिर आरआरबी एनटीपीसी हो या फिर रेलवे के किसी भी एग्ज़ाम की बात करें, सारे एग्ज़ाम के लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित होने वाला है। तो आप लोग इस क्लास को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो का पहला क्वेश्चन आता है, सफ़ेद रेगिस्तान भारत के किस राज्य में? सफ़ेद रेगिस्तान है भारत के कौन से राज्य में है? यह गुजरात राज्य में। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। गुजरात राज्य में सफ़ेद रेगिस्तान पाए जाते हैं, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, फतेहपुर सीकरी की स्थापना किसने की थी? फतेहपुर सीकरी की स्थापना अकबर ने की थी। ऑप्शन ए अकबर करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही उत्तर पहले से पता होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, हरिद्वार किस नदी के तट पर स्थित है? यहाँ पे घाट लिखा हुआ है, तो कौन सी नदी के तट पर है दोस्तों? तो हो जाएगा गंगा नदी। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, गंगा नदी। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में सर्वप्रथम तेल कुआं कहाँ खोदा गया था? सबसे पहले जो भारत में तेल कुआं खोदा गया था, यह खोदा गया था डिगबोई में। ऑप्शन यहाँ पे डिगबोई करेक्ट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, सबसे पहले तेल कुआं खोदा गया था। अगला क्वेश्चन आ रहा है, राजस्थान नहर का नया नाम क्या है? राजस्थान जो नहर का नया नाम है, यह हो जाएगा इंदिरा गांधी नहर। ऑप्शन ए इंदिरा गांधी नहर करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा है, तो आने वाले एग्जाम के लिए यह क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट साबित हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूरत किस नदी के किनारे पर स्थित है? जो सूरत शहर है, यह किस नदी के किनारे पर स्थित है, बसा हुआ है दोस्तों? तो यह ताप्ती नदी के किनारे सूरत शहर है, यह बसा हुआ है, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, एलोरा की गुफाएं भारत के किस राज्य में? एलोरा की गुफाएं भारत के महाराष्ट्र में है। ऑप्शन डी महाराष्ट्र करेक्ट आंसर हो जाएगा, एलोरा की गुफाएं। दोस्तों ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, जिसपे मैं रोज़ एक से बढ़कर एक क्विज शेयर करता हूं, जो कि आपके एग्जाम में 4 चांद लगा सकता है। तो आप लोग इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा दोस्तों। और ये मेरा इंस्टाग्राम चैनल है, अगर आपके पास कोई डाउट है, मुझसे पूछना चाहते हैं, तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हैं, अपना डाउट पूछ सकते हैं। इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप लोगों को मिल जाएगा, डायरेक्ट वहाँ से फॉलो कर लीजिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, कौन सा देश शिक्षा के क्षेत्र में सबसे आगे है? जो शिक्षा के क्षेत्र में आगे है सबसे देश, कौन सा देश है? तो कनाडा देश हो जाएगा। ऑप्शन बी ध्यान रखना। और अगर यहीं पे भारत में पूछे कि भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है शिक्षा के क्षेत्र में, तो केरल राज्य हो जाएगा सबसे आगे शिक्षा के क्षेत्र में, तो ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सबसे सस्ता सोना किस देश में मिलता है? सबसे सस्ता सोना मिलता है कौन से देश में? तो हो जाएगा दुबई में। ऑप्शन यहाँ पे ए दुबई करेक्ट आंसर रहेगा, सबसे सस्ता सोना मिलता है। अगला क्वेश्चन है, हवाई जहाज के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो यह भरी जाती है नाइट्रोजन। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, नाइट्रोजन। ध्यान रखना, हवाई जहाज के टायरों में भरी जाती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है, सूर्य के किरणों में कुल कितने रंग होते हैं? सूर्य के किरण में कुल रंग होते हैं 7। ऑप्शन यहाँ पे सी 7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 7। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग पर जल है? पृथ्वी के कितने प्रतिशत भाग में जल है दोस्तों? तो हो जाएगा 75। ऑप्शन यहाँ पे भी 75 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज उसके बाहर होता है? दोस्तों ऐसा कौन सा फल है जिसका बीज होता है उसके बाहर? तो हो जाएगा स्ट्रॉबेरी। ऑप्शन यहाँ पे भी स्ट्रॉबेरी करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका जो बीज है उसके छिलके पे होता है, यानी छिलका के ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है 5 जून को। ऑप्शन सी 5 जून करेक्ट आंसर हो जाएगा, विश्व पर्यावरण दिवस। अगला क्वेश्चन आ रहा है, हवाई जहाज का आविष्कार सबसे पहले किस देश में हुआ था? सबसे पहले जो हवाई जहाज का आविष्कार हुआ था, यह हुआ था अमेरिका में। ऑप्शन यहाँ पे सी अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, यूकी भाभरी का संबंध किस खेल से? जो यूकी भाभरी का संबंध है, यह टेनिस के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे ए टेनिस करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं, तो आप लोग ध्यान रखना इस क्वेश्चन के ऊपर। अगला क्वेश्चन है, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए प्रदान किए जाते हैं? कौन से क्षेत्र में दोस्तों अर्जुन पुरस्कार दिए जाते हैं? तो यह दिए जाते हैं खेलकूद के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे सी खेलकूद करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है, DCM ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? DCM जो ट्रॉफी है, इसका संबंध कौन से खेल से है? तो हो जाएगा फुटबॉल के खेल से। ऑप्शन यहाँ पे सी फुटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, माइकल फेल्प्स
किस खेल से संबंधित? माइकल फेल्प्स ये कौन से खेल से संबंधित है? यह तैराकी के खेल से। ऑप्शन डी तैराकी करेक्ट आंसर हो जाएगा माइकल फेल्प्स से। अगला क्वेश्चन है अर्जुन पुरस्कार कब से आरंभ हुआ? जो अर्जुन पुरस्कार देना शुरू हुआ दोस्तों कब से हुआ? तो यह 1961 से अर्जुन पुरस्कार देना शुरू हुआ। ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा 1961। अगला क्वेश्चन आ रहा है सर डॉन ब्रैडमैन दोस्तों, सर डॉन ब्रैडमैन ने किस खेल में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त की थी? अंतर्राष्ट्रीय ख्याति दोस्तों प्राप्त की थी कौन से खेल में? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट के खेल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है भारत के किस निशानेबाज ने लंदन ओलंपिक खेलों में 2012 में दोस्तों रजत पदक प्राप्त की थी? रजत पदक प्राप्त की थी दोस्तों किसने? तो ये हो जाएगा करेक्ट आंसर विजय कुमार ने। ऑप्शन ए विजय कुमार करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है स्पर्श रेखा किस खेल से संबंधित है? स्पर्श रेखा संबंधित है कबड्डी के खेल से। ऑप्शन बी कबड्डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2012 के पुरुष एकल विजेता कौन है? ऑस्ट्रेलिया ओपन टेनिस 2012 के जो पुरुष एकल विजेता है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा नोवाक जोकोविच। ध्यान रखना ऑप्शन यहाँ पे ए नोवाक जोकोविच करेक्ट आंसर हो जाएगा जो कि विजेता है। अगला क्वेश्चन है 3 सेकंड्स किस खेल से संबंधित है? जो 3 सेकंड्स संबंधित है खेल से कौन से खेल से? तो ये हो जाएगा बास्केटबॉल से संबंधित है। ऑप्शन यहाँ पे बी बास्केटबॉल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है ईरानी कप का संबंध निम्नलिखित में से किस खेल से है? किस खेल से दोस्तों ईरानी कप का संबंध है? तो हो जाएगा क्रिकेट के खेल। ऑप्शन यहाँ पे सी क्रिकेट करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है सानिया मिर्जा निम्नलिखित में से किस खेल के लिए चर्चित है? जो सानिया मिर्जा है कौन से खेल के लिए चर्चित है? तो हो जाएगा लॉन टेनिस। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा लॉन टेनिस, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है अपर कट किस खेल से संबंधित? जो अपर कट है कौन से खेल से संबंधित है? तो हो जाएगा बॉक्सिंग से। ऑप्शन यहाँ पे ए बॉक्सिंग करेक्ट आंसर हो जाएगा, बॉक्सिंग के खेल से संबंधित है। अगला क्वेश्चन आ रहा है खो खो में कितनी फ्रांस लेंस होती है? दोस्तों कितनी क्रॉस लेंस होती है? फ्रांस नहीं दोस्तों, क्रॉस लेंस कितनी होती है खो खो में? तो हो जाएगा 8 होती है। ऑप्शन यहाँ पे बी 8 करेक्ट आंसर हो जाएगा, खो खो में क्रॉस लेंस होती है। अगला क्वेश्चन आ रहा है हॉकी का जादूगर किसे कहते हैं? हॉकी का जो जादूगर कहते हैं यह कहते हैं मेजर ध्यानचंद को। ऑप्शन सी मेजर ध्यानचंद करेक्ट आंसर हो जाएगा हॉकी का जादूगर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हॉकी का खिलाड़ी नहीं है? इन ऑप्शन में से जो हॉकी का खिलाड़ी नहीं है तो हो जाएगा GS रामचंद्र जो कि हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। बाकी यहाँ पे पृथ्वीपाल सिंह भी हॉकी का खिलाड़ी है, अशोक कुमार भी है और यहाँ पे बलबीर सिंह भी है। तो ध्यान रखना आप लोग ये तीनों हॉकी का खिलाड़ी है। जो GS रामचंद्र है ये हॉकी का खिलाड़ी नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस खिलाड़ी को वर्ष 2012 का राजीव गांधी खेल रत्न सम्मान प्रदान किया गया? दोस्तों किस खिलाड़ी को किया गया है? तो हो जाएगा योगेश्वर दत्त को प्रदान किया गया। ऑप्शन ए योगेश्वर दत्त करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन है लंदन में 2012 में आयोजित 30वें ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक किस देश ने जीता था? सबसे ज़्यादा स्वर्ण पदक जीता था कौन से देश ने जीता था? तो हो जाएगा अमेरिका ने जीता था। ऑप्शन यहाँ पे ए अमेरिका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कब दोस्तों? तो 2012 में 30वें ओलंपिक में, ध्यान रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है? कनाडा का जो राष्ट्रीय खेल है आइस हॉकी है। ऑप्शन बी आइस हॉकी करेक्ट आंसर हो जाएगा कनाडा का राष्ट्रीय खेल। अगला क्वेश्चन है चाय की खोज सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? चाय की खोज सबसे पहले हुई थी चीन में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है किस देश में अपना खुद का सूर्य बना लिया? किस देश ने दोस्तों अपना खुद का सूर्य बना लिया है? तो चीन ने। ऑप्शन यहाँ पे ए चीन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कौन सा जानवर जीभ से सांस लेता है? जीभ से सांस दोस्तों कौन सा जानवर लेता है? तो हो जाएगा सांप लेता है। ऑप्शन यहाँ पे ए सांप करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है मच्छर काटने से कौन सी बीमारी होती है? मच्छर काटने से दोस्तों डेंगू होता है। ऑप्शन बी डेंगू करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अमेरिका किस देश का गुलाम रह चुका है? अमेरिका दोस्तों गुलाम रह चुका है इंग्लैंड का। ऑप्शन यहाँ पे ए इंग्लैंड करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है राजस्थान राज्य का लोक नृत्य कौन सा? राजस्थान राज्य का लोक नृत्य हो जाएगा झूमर। ऑप्शन बी झूमर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आ रहा है केसर का सबसे अधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा केसर का उत्पादन होता है? तो हो जाएगा जम्मू कश्मीर। ऑप्शन डी, ध्यान रखना आप लोग।
अगला क्वेश्चन आ रहा है, किस सब्जी को खाने से दांत साफ होता है? कौन सा सब्जी खाने से दोस्तों? तो हो जाएगा पपीता खाने से। ऑप्शन बी पपीता करेक्ट आंसर हो जाएगा, पपीता खाने से दांत साफ होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में सबसे कम बारिश होता है? सबसे कम बारिश होता है राजस्थान में। ऑप्शन यहाँ पे डी राजस्थान करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, किस जीव की हड्डी सबसे मजबूत होती है? ऐसा कौन सा जीव है जिसकी हड्डी सबसे मजबूत होती है? तो हो जाएगा बाघ की हड्डी। ऑप्शन बी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन आ रहा है, रोटी किस गैस के कारण फूलता है? दोस्तों यहाँ पे खुलता लिखा हुआ है लेकिन फूलता होगा, किस गैस के कारण फूलता है? तो यह करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस के कारण रोटी फूलता है। तो ऑप्शन डी, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस शहर में जंतर मंतर स्थित है? कौन से शहर में जंतर मंतर है? तो हो जाएगा दिल्ली करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए। और अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को एक लाइक करना ना भूलिएगा। दोस्तों अगला क्वेश्चन आ रहा है, दिवाली में पटाखे जलाने की परंपरा किस देश ने शुरू की थी? दिवाली में जो पटाखे जलाने की परंपरा शुरू की थी यह चीन देश ने की थी। ऑप्शन बी चीन देश करेक्ट आंसर हो जाएगा, ध्यान रखना आप लोग। अगला क्वेश्चन है, ऐसा कौन सा फल है जो एक दिन में पक जाता है? एक दिन में दोस्तों पक जाता है, कौन सा फल है? तो इस क्वेश्चन का जो सही उत्तर होगा आप लोगों को कमेंट करके बताना है। ऑप्शन यहाँ पे सारे के सारे शो कर रहा है। फिर मिलते हैं अगले क्लास में।